कि मुझे किसी भी घर वाले से इतनी ऑफ वाइब नहीं आई है कि आते ही उन्होंने फर्स्ट दिन ही अटैक कर दिया। मेरे किचन के आसपास कोई बन रहा था, मुझे कुछ चाहिए लेकिन वो बोल नहीं पा रहा। लगता है कि बाकी लोगों के कंपैरिजन में आपका इन्वॉल्वमेंट या आपका बाकी सब सदस्यों से बातचीत थोड़ी बट इसको सारा बन गया, सब बन गया। अभी ना मैंने सब 3 लोग का काम किया। मेरे को ये कि कल रोज अगर या तो ड्यूटी स्वागत है आपका बॉलीवुड डायरी में। और अब हम फिर से बात करेंगे कि 26 तारीख को बिग बॉस के घर में क्या हुआ। आप सभी जानना चाहते हैं। बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपका बहुत कम टाइम लेते हुए मैं आपको बिल्कुल बड़े बड़े अपडेट बताऊंगा कि बिग बॉस के घर में क्या हुआ। तो हो जाइए तैयार मेरे साथ बिग बॉस में जो अपडेट हुए वो देखने के लिए। दोस्तों 26 तारीख को बिग बॉस का ये एपिसोड बहुत ही इमोशनल रहा, क्योंकि इस हफ्ते घर से निकलने वाले 7 सदस्य नॉमिनेट हुए, यानी 7 लोग बिग बॉस के घर से बाहर निकलने वाले हैं। इससे माहौल बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया। बिग बॉस के सभी घर वालों ने 2-2 सदस्यों के नाम लिए, जिसकी वजह से इस हफ्ते 7 सदस्य घर से बाहर हो जाएंगे। तानिया मित्तल और आवेश दरबार ने इसे और भी ज्यादा इमोशनल बना दिया, क्योंकि इन दोनों की आंखों से आंसू निकलने लगे। उन आंसुओं को देखकर सभी लोग इमोशनल हो गए, चाहे वो दर्शक हो या फिर घर वाले हों। 7 बड़े अपडेट हैं, जिसमें से एक अपडेट मैं आपको दे चुका हूं, दूसरा दे रहा हूं। और दोस्तों बिग बॉस के घर में एक बार फिर से एक छोटे से ऑमलेट को लेकर हंगामा हो गया। कुनिका सदानंद और बशीर अली ये दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। बशीर अली ने अंत में कहा कि हमने किसी से कुछ नहीं मांगा। इस झगड़े को परिवार के सदस्य शांत कराते रहे, लेकिन दोनों ही नहीं मान रहे थे। छोटी सी चीजों को लेकर, सिर्फ एक ऑमलेट को लेकर बिग बॉस में हंगामा हो गया। कुनिका मैडम जो कि इतनी पुरानी हैं, लेकिन फिर भी वो समझने को तैयार नहीं थी। बशीर अली भी समझने को तैयार नहीं थे। बिग बॉस के और परिवार वालों ने इस झगड़े को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही भड़क रहे थे। बाद में बहुत कुछ कहने सुनने के बाद झगड़ा शांत हुआ। ये था दूसरा अपडेट। अब मैं आपको तीसरा अपडेट दे रहा हूँ। फिर बिग बॉस आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ने पर जो होता है वो बड़ा ही हैरत अंगेज था। नेहल और अभिषेक की लड़ाई होती है किचन को लेकर। नेहल कहती हैं कि मैंने खाना बनाया है, और अभिषेक इस बात को मानते नहीं हैं। कुनिका मैडम आती हैं, कहती हैं कि खाना मैंने बनाया है। इस बात को लेकर विवाद बढ़ जाता है और नेहल सिंह फूट फूट कर रोने लगती हैं। राहुल बजाज ये देखकर हैरान हो जाते हैं, और कुनिका मैडम जिन्होंने खाना बनाया होता है उनकी कोई बात मानने को तैयार नहीं होता है। इसीलिए तनाव बढ़ जाता है घर में, टेंशन बढ़ जाती है घर में इस बात को लेकर। ये था तीसरा अपडेट। अब आपको दे रहा हूँ चौथा अपडेट। साथियों जैसे जैसे बिग बॉस आगे बढ़ रहा है, लोगों की पर्सनल लाइफ भी खुलकर सामने आ रही है। अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हुए अमाल मलिक ने अपने चाचा के खर्राटों के बारे में बात की और लोगों को दिखाया कि वो किस तरह खर्राटे लेकर सोते हैं। लेकिन वो रात भर ये हरकत करते रहे, जिसकी वजह से घर के और सदस्य परेशान होते रहे। लेकिन अमाल मलिक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो फनी अंदाज में अपने चाचा के खर्राटों की कॉपी कर रहे थे। ये नहीं देख रहे थे कि इस वजह से मेरे और परिवार वाले कितना परेशान हो रहे हैं। ये था दोस्तों चौथा अपडेट। अब आप 5वें अपडेट के लिए तैयार हो जाइए। गौरव खन्ना और अवेश दरबार के बीच टेंशन बढ़ गया। नॉमिनेशन को लेकर जो कुछ हुआ उसे देखकर गौरव खन्ना और अवेश दरबार दोनों एंग्री हो गए और दोनों के बीच में टेंशन बढ़ गया। गौरव खन्ना ने कहा कि हनीमून पीरियड अब खत्म हुआ, अब घर में क्लेश बढ़ जाएगा। उनकी इस विवादित टिप्पणी के बाद माहौल और भी ज्यादा गर्म हो गया, क्योंकि उनके इस कमेंट से लोग कुछ ज्यादा ही परेशान हो गए जब उन्होंने कहा कि हनीमून पीरियड अब खत्म हो गया है, अब घर में क्लेश होने वाला है। तो दोस्तों ये था 5वां अपडेट। अब मैं आपको 6ठा अपडेट दे रहा हूँ, उसके लिए भी तैयार रहिए। और दोस्तों ये अपडेट है मैडम कुनिका को लेकर। कुनिका सदानंद जो कि एक पुरानी एक्टर है, उन्होंने इस बार भी अपनी उपस्थिति बहुत मजबूत तरीके से दर्ज की है। दरअसल उन्होंने बिग बॉस के घर में किचन का काम संभाल लिया है, जो कि कोई भी नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से वो एकदम से फेवरेट हो गई हैं और उन्होंने किचन के सारे काम अपने अंडर में ले लिए हैं।
उनके लिए एक बहुत ही अच्छा समय है। लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। आगे हो सकता है कि वो काफी आगे बढ़ें और विनर भी बन सकती हैं। अगर वो अपने व्यवहार को अच्छे से बिग बॉस के घर में प्रदर्शित करेंगी तो हो सकता है कि इस बार पुरानी एक्टर कुनिका सबसे आगे निकल जाएं और बिग बॉस की विजेता बन जाएं। अब मैं आपको दे रहा हूं 7वां और सबसे आखिरी अपडेट। तैयार हो जाइए दोस्तों। बिग बॉस का सबसे आखिरी और सबसे बेहतरीन अपडेट मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अगर आप फरहान भट्ट के चाहने वाले हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि पहले एपिसोड में फरहान को सीक्रेट रूम में बैठा दिया गया था, लेकिन इस बार फरहान के सीक्रेट रूम से निकलकर बिग बॉस के मेन घर में आने को लेकर चर्चा हुई है, जिससे लग रहा है कि वो बहुत जल्द वापस आने वाले हैं। तो इसको लेकर लोग बहुत खुश हैं और फरहान की वापसी की उम्मीद के इंतजार में बैठे हुए हैं और उत्साहित हो रहे हैं। दोस्तों, मैंने आपसे शुरू में कहा था कि मैं बिग बॉस के मेन अपडेट आपको बहुत कम समय में दूंगा और मैंने अपना वादा पूरा किया। मैंने कोशिश की, मेरी कोशिश शायद आपको पसंद ना आए। अगर ना भी आए तो एक छोटे कलाकार के लिए, एक छोटे चैनल के लिए प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं बिग बॉस के बड़े बड़े अपडेट आपके सामने लाता ही रहूंगा, इसी तरह से देता रहूंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। मैं उम्मीद और इंतजार में रहता हूं आपके। छोटा क्रिएटर हूं, बहुत कुछ नहीं आता मुझे, सीखने के लिए ही आया हूं, आपसे भी सीखूंगा। प्लीज मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए।